गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का कंप्यूटर और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 4। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 मोर ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग को आज पढ़नी है। ऑल ऑफ अस नो एमएस वर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू टाइप टेक्स्ट ऑन टू द कंप्यूटर। हम लोग जानते ही हैं एमएस वर्ड क्या है। एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है टाइप करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए कंप्यूटर पे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ एमएस वर्ड। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी एमएस वर्ड के बारे में। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मोर फीचर ऑफ द एमएस वर्ड। और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कुछ ज़्यादा जो उसके फीचर्स हैं एमएस वर्ड के, हम लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। टू परफॉर्म एनी एक्शन लाइक कॉपिंग, मूविंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इज़ नीडेड। जब भी हम लोग कोई एक्शन करते हैं, जैसे कॉपिंग हो गया, मूविंग हो गया या फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो गया, सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ज़रूरी होता है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट। सेलेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट को जब हम लोग हाईलाइट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिंग टेक्स्ट। एमएस वर्ड अलाउज अस टू सेलेक्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन सेवरल वेज। एमएस वर्ड हमें क्या अलाउ करता है कि पीस ऑफ टेक्स्ट को इन सारे वेज में हम लोग कर सकते हैं सेलेक्ट। सेलेक्शन है अ वर्ड, मेथड है डबल क्लिक द वर्ड। इस वर्ड को क्या करेंगे हम लोग? डबल क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सेंटेंस। सेंटेंस है अगर होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस। हमें कंट्रोल की को होल्ड करना पड़ेगा और हम लोग कहीं भी सेंटेंस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैरा है, अगर कोई पैराग्राफ है, क्लिक 3 टाइम्स एनीवेयर इन द पैराग्राफ। 3 टाइम्स हमें क्लिक करना होगा कहीं पे भी पैराग्राफ पे, और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन टेक्स्ट टू द पैराग्राफ। और डबल क्लिक करना होगा पैराग्राफ का जो लेफ्ट मार्जिन टेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन है पैराग्राफ के, वहाँ पे। एंटायर डॉक्यूमेंट, जो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है उससे अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग है जो टेक्स्ट का, वहाँ पे हम लोग को कर्सर रखना होगा। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, होल्ड करना पड़ेगा हमें लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट माउस बटन है उसे, और फिर ड्रैग करना होगा एंड तक, ओके। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग शिफ्ट की। जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, शिफ्ट की को यूज़ करके कैसे करेंगे? प्लेस द कर्सर एट अ बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड। हमें कर्सर को प्लेस करना होगा बिगनिंग पे, जो टेक्स्ट का बिगनिंग है, मीन्स फर्स्ट लाइन जो है उसे सेलेक्ट करना होगा। प्रेस शिफ्ट प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस एरो की हमें दबाना होगा टिल द एंड ऑफ द टेक्स्ट, जब तक कि पूरा टेक्स्ट ख़त्म ना हो जाए, एंड तक। The entire text between the beginning and the end point will get highlighted। जो पूरी जो हमारी टेक्स्ट हो जाएगी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, वो क्या हो जाएगी? हाईलाइटेड हो जाएगी। टू सेलेक्ट द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, अगर हम लोग को पूरी डॉक्यूमेंट ही मीन्स सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेस कंट्रोल प्लस ए की कॉम्बिनेशन। हमें क्या दबाना होगा? कंट्रोल प्लस ए की का कॉम्बिनेशन प्रेस करना होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है क्लिक एनीवेयर एल्स ऑन द एम्प्टी टेक्स्ट एरिया टू कैंसल द सिलेक्शन। और हम लोग को क्लिक करना होगा कहीं पे भी जो एम्प्टी टेक्स्ट मीन्स जो खाली जगह होती है वहाँ पे सिलेक्शन को कैंसिल करने के लिए। फिर नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक कॉपिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी कैसे करेंगे? We can copy text from one place to another on the screen or from one file to another। हम लोग का जो टेक्स्ट है उसे हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह स्क्रीन पे, या फिर उसको किसी भी फाइल में भी रख सकते हैं, या ठीक है। दिस फीचर सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। ये फीचर क्या होता है? टाइम को भी सेव करता है, एफर्ट को भी सेव करता है। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन डुप्लीकेट द टेक्स्ट। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन क्या होता है? टेक्स्ट का डुप्लीकेट होता है। टू कॉपी टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। जो टेक्स्ट हमें जो भी लिखा हुआ है हमारा, जिसे भी हमें सेलेक्ट करना है उसे हम लोग कॉपी करेंगे। क्लिक द एडिट मेन्यू,
फिर हम लोग उसे क्या करेंगे, एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक द कॉपी ऑप्शन, हमें कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। द कॉपी टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में जो कॉपी टेक्स्ट है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। प्लेस द कर्सर एट अ डिजायर्ड लोकेशन, हमें जो भी जिस लोकेशन में लेके जाना है वहाँ पे कर्सर प्लेस करना होगा। क्लिक द एडिट मेन्यू अगेन, फिर से क्लिक करना होगा हमें एडिट मेन्यू। क्लिक द पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। द कॉपी टेक्स्ट अपीयर्स इन इट्स न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, तो जो कॉपी टेक्स्ट है हमारा वो आ जाएगा अपने नए लोकेशन पे डॉक्यूमेंट में। अल्टरनेटिवली क्लिक द बटन फॉर कॉपी एंड फॉर पेस्ट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे हमें प्रेस करना होगा Ctrl+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+V कीज़ फॉर पेस्ट। कॉपी करने के लिए हमें Ctrl+C यूज़ करना होगा, प्रेस करना होगा, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। मूविंग टेक्स्ट, वी कैन मूव टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, हम लोग इसी डॉक्यूमेंट में अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। व्हेन वी मूव द टेक्स्ट इट इज़ लॉस्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब हम लोग टेक्स्ट को मूव करते हैं तो वहाँ वो क्या होता है, अपना जो उसका ओरिजिनल पोजीशन होता है वो वहाँ से हट जाता है। टू मूव टेक्स्ट को मूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मूव्ड, हमें सेलेक्ट करना होगा जो टेक्स्ट जो भी हमें मूव करना है। क्लिक द एडिट मेन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक द कट ऑप्शन, और फिर हमें करना होगा कट ऑप्शन पे क्लिक। प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड लोकेशन, कर्सर को भी प्लेस करना होगा जो भी जिस लोकेशन में हम लोग चाहते हैं। क्लिक द एडिट मेन्यू अगेन, फिर हमें क्लिक करना होगा एडिट मेन्यू पे, फिर से क्लिक द पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अल्टरनेटिवली क्लिक द बटन फॉर कट एंड फॉर पेस्ट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेस करना होगा Ctrl+X टू कट करने के लिए, और Ctrl+V कीज़ टू पेस्ट, और पेस्ट करने के लिए हमें यूज़ करना होगा Ctrl+V के। डिलीट द टेक्स्ट को अगर हमें डिलीट करना है, MS वर्ड प्रोवाइड एन ईजी वे टू इरेज द टेक्स्ट, MS वर्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ईजी वे देता है टेक्स्ट को इरेज भी करने के लिए। हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमें इरेज करना है उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, प्रेस द डिलीट की, और फिर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, डिलीट की को। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव, और जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। undo and redo command, in MS Word we can reverse the last performed action in the document। MS Word में क्या होता है, जो भी हमने इससे पहले एक्शन किया, जो भी हमने काम किया उसे हम लोग फिर से रिवर्स कर सकते हैं। टू undo the edit menu, undo करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक द एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे undo ऑप्शन पे, ओके। अल्टरनेटिवली हम लोग क्या करते हैं, क्लिक द बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे बटन पे क्लिक करेंगे और फिर प्रेस करेंगे Ctrl+Z कीज़ को टू अनडू एक्शन, और प्रेस कर देंगे Ctrl+Z। सिमिलर टू एन अनडू एक्शन वी कैन परफॉर्म अ रीडू एक्शन, जैसे हम लोग अनडू करते हैं वैसे ही रीडू भी कर सकते हैं। रीडू ऑप्शन यूज टू रिवर्स द लास्ट अनडू एक्शन ऑन द डॉक्यूमेंट। रीडू किस लिए होता है, जो भी हमने अभी अनडू का मीन्स जो एक्शन किया, जो काम किया उसे हम लोग फिर से कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे, ओके। टू रीडू एक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक द एडिट मेन्यू पे क्लिक करना होगा, फिर किस पे क्लिक करेंगे, रीडू ऑप्शन पे। अल्टरनेटिवली क्लिक करेंगे हम लोग बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे, इस बटन पे क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार पे और फिर प्रेस करेंगे या फिर Ctrl+Y कीज़ पे रीडू एक्शन को करने के लिए, ठीक है। रीडू पे काम करने के लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Y। तो हमने आज अनडू एंड रीडू कमांड तक पढ़ लिया है, और आप लोग इसे पढ़िए, रीड करिए, और आगे का जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।